हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना आप सबके लिए लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी दैट लिब्रा आप लोग के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका बर्थडे मंथ भी है एंड ऑल्सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके, जो लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर का महीना आप लोग के लिए ओवरऑल लिब्रा कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। फिर हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग करेंगे, सिंगल एंड नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी मैं करूँगी। सो लेट्स सी दैट लिब्रा कैसा रहने वाला है अक्टूबर आप लोगों के लिए, योर बर्थडे मंथ। ओके, सो फेस्टिवल का मौका है। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर मैं हेल्थ वाइज आपकी देखूं तो मैं ये देखूंगी कि हेल्थ वाइज आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। बहुत टाइम से अगर आप किसी पुराने ब्लॉकेजेस में थे, हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यूज़ चल रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में जो है सुधार हो रहा है। और आपके मैं ऐसा देख रही हूँ आप बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना चाह रहे हो, अपनी हेल्थ को और अच्छा बेहतर करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो डेफिनेटली हेल्थ में एक मैं सुधार ज़रूर देख पा रही हूँ। ओके, अगर मैं बात करूँ आप लोगों की मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड चीज़ें, तो मैं इस महीना आप लोग को बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कुछ पार्टनरशिप हो सकते हैं। पहले 10 दिन में कुछ लोग हैं जो आपसे जुड़ के आगे जाके कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ काम आपको चाहेंगे कि आप उनके साथ काम करो, चाहेंगे कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन करो। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए बहुत रेडी भी रहोगे। आपको मन भी करेगा कि लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करो, आगे बहुत अच्छा काम करो। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मैं ये भी देख रही हूँ कि मिड मंथ में बस मैं ये बोलूँगी कि कुछ कुछ चीज़ों में शायद उस तरीके से आपकी जैसे आप अपने काम में चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से बेनिफिट्स आए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं आएगा तो उस चीज़ को प्लीज़ ऐसे नेगेटिव होके मत सोचिएगा कि अब क्या होगा। काम अगर आ रहा है बट वैसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए था। वो स्लोली चीज़ें आगे अच्छी होएंगी। बट ऐसा है कि शुरुआत के दिनों में हो सकता है कि एकदम से आपको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, बट लेकिन धीरे धीरे चीज़ें 11 डेज़ के बाद, 12 डेज़ के बाद चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, अब मैं आपके कुछ काम को लेके एक और चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, मिडल ऑफ द मंथ में अगर मेहनत कम कर रहे हो, मेहनत में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो अपने काम में, इधर उधर अगर थोड़ा ध्यान जा रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ यहाँ ज़रूर से आ रही है। यूनिवर्स ज़रूर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि मेहनत आपको थोड़ा करना है। मतलब जो मेहनत आप नहीं कर रहे थे वो मेहनत आपको करना पड़ेगा। इस टाइम में आपको थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो कुछ कुछ जगह पे अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपको सेविंग भी करने की यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। ओके, बट डेफिनेटली आई डू सी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई बिगनिंग हो रही है। करियर फील्ड में भी देखा जाए, काम क्षेत्र, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टडीज़ में भी आई थिंक आप पूरी तरह से अपना जी जान लगा रहे हो, फोकस बिठा रहे हो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में क्या सिचुएशन बनी हुई है, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। ओवरऑल में और भी चीज़ें अगर देखूँ तो इस महीने थोड़ा सा आप सेंसिटिव भी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, लेकिन मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपका फोकस काम के ऊपर भी है, बट कुछ कुछ जगह पे आप थोड़े से सेंसिटिव भी हो रहे हो। कुछ काम को लेकर सेंसिटिव हो रहे हो, कुछ लोगों को लेके सेंसिटिव हो रहे हो। स्पेशली रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके सेंसिटिव हो रहे हो और उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना होगा। बिकॉज लोग आपकी सेंसिटिविटी
स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है लिब्रा दैट पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, मूव आउट ऑफ दोज थिंग्स। ओके, सो लेट्स सी कि लव लाइफ में लिब्रा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं या क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं लिब्रा के लिए, और लव लाइफ कैसा रहेगा ओवरऑल, सिंगल भी और नो कॉन्टैक्ट, मैरिड में, तीनों का ही बताऊंगी। ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। ओके, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो लोग सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैं ये बोलूँगी आपकी जो पार्टनर है बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है और मुझे शादी दिख रहा है टूटता हुआ। ओके, सो आई ऑल्सो सी कि आप ऑलरेडी किसी कमिटेड, अगर आप सिंगल हो, रिसेंटली आपने डिवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, तो इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उस चीज़ से आप बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि एक चीज़ आपको बहुत सता रही है, वो है कि पास्ट के रिलेशनशिप से बाहर ना आना आपको बहुत इरिटेट कर रहा है। तो वो चीज़ की वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो लिब्रा। ओके, तो ये सिंगल वालों के लिए है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। अगर मैं मैरिड लोगों की बात देखूँ तो मैरिड लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप अपने पार्टनर में बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, बट वो एक्सपेक्टेशंस में आपके पार्टनर उतर नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मे बी इमोशनली आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हो तो कर नहीं पा रहे हो, या पार्टनर के साइड से आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, जिस वजह से आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आपके मन में आ रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो इस चीज़ को लेके थोड़े से आपकी विचारधारा आपके पार्टनर के साथ मिल नहीं रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं। तो उस चीज़ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा टेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट अल्टीमेटली मैं ये बोलूँगी फिर भी आप अपने पार्टनर की तरफ मतलब इमोशनल हो। मैरिज लाइफ में अगर मैं देखूँ, हाँ, थोड़ा एंग्जाइटी, फियर, पार्टनर को खोने का डर, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत रहेगा, बट फिर भी आप इस चीज़ से जो है बाहर आ जाओगे और आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं कंप्लीटली जो लोग डेट नहीं कर रहे हैं, सिंगल, एब्सोल्युटली सिंगल की बात करूं, तो मैं देख रही हूं आप लोगों के लिए एक रिश्ता आ सकता है, शादी का रिश्ता आ सकता है, या आप लोगों का रोका हो सकता है, बट लेकिन उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। लाइक मे बी लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, कोई फैमिली की तरफ से एक डिसएग्रीमेंट्स की भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इस टाइम में क्या करना है, इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है, मतलब प्रैक्टिकली भी आपको सोचना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कि मेरे पापा के वो है, मेरे मम्मी के, चाचा के वो बेटे हैं तो मना नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कुछ करना है। अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता नहीं है और मन से आवाज़ आ रही है कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट पर्सन फॉर मी, देन डोंट गो फॉर दैट। ओके, ये चीज़ आपके लिए क्लियरली आ रहा है। ओके, अभी हम लोग आप लोगों का देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ लिब्रा। मैं आप लोगों के लिए 5 गाइडेंसेस निकाल रही हूँ, बिकॉज सिंस आप लोगों का बर्थडे मंथ में है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल गाइडेंस होना ज़रूरी है, बट बर्थडे रीडिंग भी होंगी ऑफ कोर्स। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंसेस हैं? ओके, सबसे पहला गाइडेंस है द सन एनर्जी। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लाइफ इज़ वंडरफुल। ओके, एंड आपको बस एक चीज़ बोला जा रहा है, पॉजिटिव सोचिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप ये सोचोगे कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। बट जिस टाइम आप ये सोचोगे कि नथिंग कैन वर्क, कुछ काम नहीं कर सकता, उसी टाइम फेलियर आपको नज़र आएगा। तो आपकी सोच में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट इज़ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट गाइडेंस इज़ 8 ऑफ एरियल। ओके, सो इट्स लाइक
देखो कोई एक चीज़ आप कर रहे हो, उसकी जितना प्रैक्टिस आप करोगे, चाहे वो आप टैरो रीडिंग कर रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो, कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हो तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है। मे बी आफ्टर फेस्टिविटीज़ यू कैन स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हो, कुछ अपने आप को कुछ और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो, अपनी गुरु की सुनना चाहते हो, तो उसमें आपको बैलेंस ज़रूर मिलेगा लिब्रा। नेक्स्ट इज़ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। देखो कुछ चीज़ें ना आपके लिए आ रही है कि कुछ पुरानी चीज़ों को ना आपको रिलीज़ करना होगा। पास्ट में कुछ चीज़ें आपको बहुत हर्ट करी थी, बहुत आपको सही नहीं आपके साथ हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, तो उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप उन चीज़ों में अभी भी फंसे रहोगे तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ गैब्रियल, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, लेकिन अगेन जो मैंने बोला कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आगे कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं जिनका मकसद आपके गोल के साथ है। आपका जो गोल है उनका भी वही गोल है। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर चाह रहे हो जिनका गोल आपके साथ है और आप उन्हीं के साथ आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, और वो डेफिनेटली होगा, बट लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा आपको संभलना होगा, सोचना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये सब तभी होगा जब आप पास्ट की चीज़ों को भूलोगे। अगर आप पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के लोगों को अपने साथ अटैच करते हुए आगे बढ़ोगे, देन जो नए पोर्टल्स हैं, जो नए लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं लिब्रा, वो जुड़ नहीं पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, बाय।